नमस्ते, अक्षय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द इनविजिबल लाइफ वर्ल्ड, सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ विजुअल स्टडी। ठीक है, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले लेंस। लेंस मतलब समझते हो? लेंस का मतलब होता है वो कांच का टुकड़ा जिससे कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखे। वो लाइट को मैग्नीफाइड करता है और ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये चींटी है छोटी सी। ये छोटी सी चींटी को जब मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर डालेंगे तो वो इतनी बड़ी दिख रही है। जैसे हमारे कांच का चश्मा है, वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो वैसे ही माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, वाटर फ्लास्क। वाटर फ्लास्क एक्चुअल में लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो भी मैग्नीफाइड टाइप का दिखता है, कोई भी चीज़ को बड़ा कर देता है वो। और पानी भी मैग्नीफाइंग ग्लास के समान एक्ट करता है। कभी भी किसी बुक के पीछे एक ग्लास में पानी भर दोगे और उस ग्लास से बुक को देखोगे तो जो बुक का जो अक्षर है वो बड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे इसमें दिख रहा है डायग्राम में कि जो बुक का लेटर है वो छोटा छोटा है, लेकिन जो ग्लास के थ्रू देख रहे हैं तो बड़ा दिख रहा है। देखो इस चैप्टर में हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक डेड कॉर्क स्लाइस को देखा और उसके अंदर बारीक बारीक खाली हनीकॉम्ब स्पेस था। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से एक लकड़ी के टुकड़े को देखा तो उसके अंदर देखा कि बारीक बारीक छोटा छोटा स्पेस था और गोल गोल था वो। तो उसने उसका नाम सेल रखा, क्वांटम सेल, और इसी को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ माना। उसने ये बताया कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो सेल से बना हुआ है। फिर आगे चल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनियो वैन ल्यूवंक 1660 वाले डेकेड में डच साइंटिस्ट मेड इनक्रेडिबल पावरफुल लेंस, वो और ज़्यादा पावरफुल लेंस बनाया और पहली बार बैक्टीरिया और ब्लड सेल को इस माइक्रोस्कोप से वो लोग देखे। ठीक है, इसी को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले हम प्लांट सेल में देखेंगे प्याज को, ओनियन पिल। ओनियन पिल का मतलब होता है प्याज का छिलका। सबसे पहले क्या करेंगे, प्याज के छिलका का जो पतला लेयर होता है, एकदम बारीक लेयर,
उसको पहले टंग से निकालेंगे, चिमटे से, जैसे इसमें दिख रहा है, ये टंग से निकाले हैं। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, सैफरिन रेड, उसको छिलके को स्लाइड पे रख के सैफरिन रेड में डाल देंगे। सैफरिन रेड एक प्रकार का लिक्विड होता है, उस लिक्विड के ऊपर डाल देंगे तो जो सेल है वो पिंक कलर का दिखने लगेगा। अब उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल देंगे और ग्लिसरीन डाल के उसको ग्लास जो स्लैब प्लेट होती है उसके ऊपर चिपका देंगे अच्छे से, ताकि वो अपने जगह से ना खिसके। अब ना खिसके, इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पूरा इस तरह का दिखेगा। देख रहे हो, छोटे छोटे डब्बे टाइप, छोटा छोटा डब्बा मतलब ईंटे के समान दिख रहा है। और इसमें कलर क्यों आया, रेड कलर जो हम मिलाए थे इसके कारण इसकी बाउंड्री अच्छे से आ गई। और प्लांट सेल कैसे बना है इसके बारे में हमको पता चला, नहीं तो इसके पहले प्लांट कैसे बनता है, प्लांट का छोटा यूनिट क्या है, वो हमको नहीं मालूम था। ठीक है, अब एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या करेंगे, सबसे पहले एक टूथपिन लेंगे। टूथपिन का मतलब होता है दांत साफ करने वाला पिन। ये है टूथपिन। उसके बाद इसमें मैथिलीन ब्लू नाम का एक केमिकल डालेंगे। टूथपिन लेके मुंह से जो चीक है ना, मसूड़े के ऊपर का वो जो वाइट वाइट रहता है चिक, उसको लेंगे और उसके बाद मैथिलीन ब्लू लेंगे। और मैथिलीन ब्लू लेने के बाद फिर इसको कवर स्लिप से रख के ग्लिसरीन डाल के प्रेस कर देंगे, ताकि उसके बीच में कोई एयर ना आए। और इसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस टाइप का दिखेगा। अच्छा, अब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अंतर क्या है। प्लांट सेल का डिजाइन बना हुआ वेल डिफाइंड है, लेकिन जो एनिमल सेल है उसका जो बॉर्डर है वो नहीं बना हुआ रहता है, और प्लांट सेल में बना हुआ रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लांट सेल का जो बॉर्डर है वो उसको सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता। जैसे अब हम अपना हाथ पैर दबाएं तो दब जाता है, प्लांट को ऐसे दबाने जाएंगे तो प्लांट दबता है क्या? नहीं दबता, क्योंकि उसका जो सेल वॉल रहता है उसको रिजिड कर देता है, मजबूत कर देता है। और इंसान का जो बॉडी रहता है वो नरम रहता है। ठीक है, इसीलिए दोनों का सेल वॉल, दोनों का जो सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, प्लांट सेल मजबूत रहता है और एनिमल सेल मजबूत नहीं रहता, उसका डेफिनेट शेप नहीं रहता, वो इस टाइप के शेप रहते हैं। इसमें जो बीच बीच में जो डार्क गोला जो दिख रहा है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और अब ये देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपेयर कर रहे हैं। बेसिक पार्ट दोनों में क्या क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहेंगे दोनों में, साइटोप्लाज्म रहेगा और न्यूक्लियस रहेगा। जो उस तरफ वाला है लेफ्ट साइड वो प्लांट सेल है, जो राइट साइड है वो एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ कॉमन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, तीनों रहेगा।
और क्या चीज़ नहीं रहेगा? सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल है, वहाँ पे टिक मारा है। एनिमल में प्लांट सेल वॉल नहीं है। इसके कारण प्लांट रिजिड रहता है और मजबूत रहता है, और एनिमल सेल कमज़ोर रहता है। वोकल्स लार्ज और एम्प्टी रहते हैं, उसमें बड़े, वो देखो बड़ा दिख रहा है, और ये इसमें छोटा रहता है या एब्सेंट रहता है। तीसरा, क्लोरोप्लेस्ट। क्लोरोप्लेस्ट मतलब हरा कलर। जो प्लांट है, प्लांट में हरा कलर रहता है, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट रहता है। तो प्लांट में जो हरा कलर रहता है वो क्या काम करता है? प्लांट का खाना बनाने का काम करता है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। सेल एक सिंपल बैग नहीं रहता, वो एक मशीन रहती है। अब ये देखो, ये जो दो है, द कोरियर और द मोटर, ये जो है, ये क्या है? एलोगेटेड एंड ब्रांच टू कैरी मैसेज अक्रॉस द बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है। हमारी पूरी बॉडी में दिमाग से जो भी मैसेज भेजना है वो ये भेजता है। जैसे अचानक कहीं पे गर्म चीज़ से हाथ टच हो गया, गर्म चीज़ से हाथ टच हो गया तो हम अपने आप हाथ को खींचते हैं, अपने आप हाथ खींचते हैं ना। तो हाथ अपने आप क्यों खींचाता है? क्योंकि जो दिमाग है वो हाथ को बोलता है अपना हाथ खींच लो। तो वो जो मैसेज है वो भेजने का काम कौन करता है? ये वाला सेल। ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइन शेप्ड एंड फ्लेक्सिबल, दे कॉन्टैक्ट रिलैक्स टू पुश फूड डाउन द स्टमच। अब ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है? ये जो पेट का अंदर वाला हिस्से का सेल है। इसका काम क्या रहता है? जो हमारा खाना पचाता है, खाना रखता है इनिशियली, इसमें क्या होता है कि इसका जो सेल वॉल रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब हमारा पेट एक्चुअल में छोटा सा ऐसे रहता है, जैसे गुब्बारा रहता है वैसा। खाना नहीं खाते तो ऐसे सिकुड़ जाता है, खाना खाते हैं तो वो ही ऐसे फैल के ऐसे बड़ा हो जाता है। अब इसमें खाना भर गया, खाना भरने के बाद ये खाने को नीचे पे स्टमच में ढकेलता है और फिल्टर करने का काम करता है, खाने से एनर्जी निकालने का काम करता है। सबसे द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑन द अर्थ इज द यॉक ऑफ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का जो डायमीटर है वो 175 मिलीमीटर 170 मीटर से 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर से 170 मीटर का रहता है। जो सेल रहता है ना ऑस्ट्रिच का, शतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ा सिंगल सेल है पूरी दुनिया में। अच्छा, किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ कैसे बनता है? उसका लाइफ बनता है सेल से। सेल सबसे छोटा यूनिट है, छोटा छोटा पैकेट है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनेगा। टिश्यू दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ये उंगली है, उंगली किससे बनी है? सेल है। सेल से क्या बना है? टिश्यू। मतलब टिश्यू का मतलब मांस, और मांस से फिर क्या बनी है? ऑर्गन, ये उंगली। और ऐसी बहुत सारी उंगली है, 5 उंगली है। ये 5 उंगली मिलके क्या बना है? हाथ। और ऐसी हाथ से
हाथ जैसा बहुत सारा पार्ट बना है पूरी बॉडी का, बस उसके बाद ऑर्गेनिज्म। तो ये एक चेन बनती है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। अब ये सेल कितने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? बुक को बंद कर दो, बुक से कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको समझो, फिर बाद में आराम से बुक देखते रहना। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ उसमें एक ही सेल रहेगा, सिंगल सेल, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जिसमें बहुत सारे सेल रहते हैं उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर में क्या है? अमीबा है और बैक्टीरियम है, इसमें सिर्फ एक सेल रहता है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल बने रहते हैं, जैसे एल्गी, जो कल बताया था, तालाब में रहता है ऊपर हरा हरा, उसको एल्गी बोलते हैं। और फंगी, फंगी मतलब वो जो मशरूम टाइप का जो उगता है उसको बोलते हैं फंगी। तो ये सब मल्टी सेलुलर है। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, पर वो ए सिंगल सेलुलर है, और दे ओनली मल्टीप्लाई व्हेन दे हाईजैक अ लिविंग होस्ट सेल। वायरस में और बैक्टीरिया में बेसिक अंतर ये है कि बैक्टीरिया में लाइफ रहती है और वायरस में लाइफ नहीं रहती। वो सबसे पहले क्या करता है? किसी पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा और फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि कोरोना वायरस आता था, लोगों पे अटैक करता था। सबसे पहले एक वायरस शरीर के अंदर घुसता था और जाके गले में चिपक जाता था, और गले के जो टिश्यू हैं वहाँ पे बहुत सारे कोरोना बनाना चालू कर देता था, और बनाते बनाते फिर लोगों को कोरोना की चपेट में ले लेता था और लोग मरते थे। वायरस में और बैक्टीरिया में यही अंतर है, बैक्टीरिया जिंदा रहता है, वायरस मरा हुआ रहता है, भूत है वायरस एक्चुअल में। अब ये फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया। एल्गी में क्या है? अपना खाना खुद बनाता है, एल्गी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। बाकी ये फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब खाने के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। देखो डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? पत्ता सड़ेगा, सड़ के छोटे छोटे टुकड़े होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होके वो वापस न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होगा और मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके बाद कोई प्लांट उसको वापस अपनी बॉडी में खींच लेगा, और खींचने के बाद प्लांट से फिर कुछ समय बाद पत्ता झड़ेगा और डिकम्पोज होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। उसी तरह ये बायोगैस है। बायोगैस में क्या होता है? एनिमल वेस्ट को ज़मीन में एक कॉकपिट में भरा जाता है और उसमें पानी डाल के सड़ाया जाता है। पानी डाल के सड़ाने से उसमें मीथेन गैस बनती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये सेम वैसी रहती है जो गैस सिलेंडर में हम जो गैस यूज़ करते हैं ना, ये वैसी गैस रहती है। ऊपर में चैम्बर लगा हुआ है, उसका वॉल निकला हुआ है, वो वॉल इसको अपन जहाँ लेके जाना चाहते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं और खाना बना सकते हैं। देखो आगे,
अच्छा, तुम लोग के घर में इडली बनता होगा, ढोकला बनता होगा, तो इडली ढोकला कैसे बनता है? कैसे बनता है इडली ढोकला? बटर से इडली ढोकला बनता है। रात को पीस के बनाना पड़ता है और उसको सड़ाते हैं रात भर। रात भर सड़ाने से वो सड़ जाता है और उसमें झाग आ जाता है। ईस्ट बनाते हैं ना उसमें। हाँ, ईस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी सिरका डालते हैं, सिरका, और कभी कभी उसमें सोडा डालते हैं, खाने का सोडा। तो खाने के सोडा डालने से वो फूल जाता है। वो रात के समय, रात के समय जब हम डुबाते हैं, बनाते हैं, तो ऐसा रहता है, और उसको हम सवेरे देखेंगे तो वो फूल के ऐसा हो जाता है। तभी तो इडली और डोसा और ढोकला स्पंजी रहता है, उसके अंदर एयर बबल बन जाता है। और फिर उसके बाद हम जब उसको गर्म करके बनाते हैं तो बीच बीच में उसमें छेदा हो जाता है। जैसे ढोकले के बीच में बहुत सारे छेदे रहते हैं, इडली के बीच में बारीक बारीक बहुत सारे छेदे रहते हैं, तभी इडली फूल के बड़ी हो जाती है। ठीक है। वैसी क्या बोलते हैं, कढ़ी बनाते समय दही यूज़ होता है। दही को खट्टा कैसे करते हैं? दही जैसे जैसे पुराने होते जाता है और पुरानी दही को हम हल्का सा ल्यूक वार्म, मतलब हल्का गरम, मीडियम गरम दूध में मिला देंगे तो बहुत तेज़ी से बैक्टीरिया बनेगा। एक्चुअल में दही भी बैक्टीरिया है, उसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। दही को भी अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, उसमें बहुत सारे कीड़े दिखते हैं। हाँ, दही भी कीड़ा है। जब उसको गर्म दूध में मिलाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, खट्टा दही बनाता है। नॉर्मली जब हम दही को फ्रिज में जमा के रखते हैं तो गाढ़ी दही जमती है, वो खट्टी नहीं रहती। खट्टा करना रहता है तो हम दूध में, हल्का गर्म दूध में 1 चम्मच दही डाल देंगे, पुरानी दही, तो बहुत तेज़ी से दही बनता है। कभी भी ठंडे दूध में दही नहीं बनता, गर्म दूध में ही दही डालते हैं। नहीं बनेगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। हाँ, वो तो खट्टा दही बनाते ना, खट्टे दही में मिर्ची को डाल के बनाते, खट्टापन लाने के लिए मिर्ची में। नेक्स्ट है द अंडरग्राउंड नाइट्रोजन फिक्सर। जो प्लांट के जो रूट रहते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं। प्लांट के रूट जमीन के अंदर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके प्लांट को फर्टिल करते हैं। प्लांट कहीं पे भी नहीं लग जाता, प्लांट फर्टिल जगह पे ही लगता है। और फर्टिल जगह के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। नहीं तो जो चीज़ डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, उसको हम ज़मीन में डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो ज़मीन में मिल जाता है और ज़मीन में मिल के ज़मीन को फर्टाइल कर देता है। सिर्फ प्लास्टिक ही ज़मीन को ख़राब करता है, अदरवाइज़ बाकी सारा चीज़ उसको बढ़िया करके रखता है। नेक्स्ट है अंडर वाटर ऑक्सीजन फैक्ट्री। जितने भी जो समुद्र हैं, नदी हैं, यहाँ पे सब जगह ऑक्सीजन बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ऊपर पेड़ पौधे बनाते हैं, समुद्र के अंदर भी ऑक्सीजन बनता है। क्या चीज़? पौधा, समुद्र के अंदर जो पौधा रहता है वो भी हरे कलर का रहता है
वो पानी में से ऑक्सीजन को निकालता है, और समुद्र के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए वो सप्लाई करता है। अब पहली लाइफ भी जो अर्थ पे आई वो समुद्र के अंदर से ही आई। हम लोग भी जो पैदा हुए हैं, हम लोग भी समुद्र के अंदर से ही पैदा हुए हैं। फर्स्ट जो सेल था वो समुद्र के अंदर पैदा हुआ था, समझे? वो बताओ ना, जो पीला जैसा दिखता है, कुछ शेप नहीं कर रहा। ये तो वही है जो 10th में पढ़ी थी। Microlife, organism built of trillions of specialized cell, nerves, muscles, cheek. We have nucleus, complex organelle, and rely on external food. Or microlife, them organisms built of one or a few cell, bacteria, yeast, some lack of true nucleus, some make their own food, algae. मतलब हम लोग जो हैं, इंसान हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एडवांस है बैक्टीरिया से, ईस्ट से। बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इनकी बॉडी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। वो लोग छोटे छोटे रहते हैं और हमारा बॉडी बहुत बड़ा है। हर चीज़ का अपना फंक्शन है। हाथ का फंक्शन अलग है, आँख का फंक्शन अलग है, नाक का फंक्शन अलग है, मुंह का फंक्शन अलग है, लंग्स का अलग है, हार्ट का अलग है, किडनी का अलग है। तो हम लोगों का हर चीज़ का अपना अपना सब फंक्शन है। लेकिन छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इनका सब सेल वॉल के अंदर, सेल के अंदर ही रहता है। उसी के अंदर सब इन लोग सारा काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर? ठीक।